हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने सेकंड पार्ट में देखा किम टैयोंग की एंट्री हो चुकी थी और सर सभी से उसका इंट्रोड्यूस करवाए। अब हम थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट बेंच में सुगा और उसके फ्रेंड्स बैठे थे, क्योंकि सुगा को आदत था हमेशा फर्स्ट बेंच में बैठने का। फिर किम सर से बोलते हैं, मुझे हमेशा से आदत है कि मैं फर्स्ट बेंच में बैठता हूँ, तो सर आप बताइए अब मैं कहाँ बैठूँ। तब सर बोलते हैं, जैसे तुम अपने कॉलेज में रहते थे, उस कॉलेज से भी बेहतर तरीके से तुम्हें यहाँ ट्रीट किया जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी तरह का तकलीफ़ हो, क्योंकि अगर तुम्हें तकलीफ़ होगा तो मुझे तकलीफ़ होगा। अगर मुझे तकलीफ़ होगा तो इसका असर पूरे कॉलेज पे पड़ेगा। समझे स्टूडेंट्स? फिर सर किम से कहते हैं, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो तुम डायरेक्ट आके मुझसे बोलना। अगर बाय चांस मैं यहाँ नहीं रहा तो सुगा को बता देना, क्योंकि सुगा इस कॉलेज का जीएस है। फिर सर जिमिन से बोलते हैं, जिमिन तुम क्या करोगे आगे बैठकर? पढ़ाई तो करना होता नहीं है तुमसे। जाके लास्ट में बैठो, क्योंकि यहाँ किम बैठेगा। फिर जिमिन सुगा की ओर देखा। तब हॉबी बोलते हैं, तुझे क्या लगता है जिमिन, सुगा तुझे रोक ही लेगा? गलत फहमी में मत रहे जिमिन। तब नैन्सी बोली, तूने सही कहा हॉबी, सुगा इसे कभी नहीं रोकेगा। सुगा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिमिन कहीं भी बैठे। सुगा मतलबी है, ये जो भी करता है अपने मतलब के लिए करता है सिर्फ। ये तो पूरा कॉलेज जानता है कि सुगा किस तरह से इंसल्ट किया था ले जाकर। बुद्धू होते हैं जो सुगा को लाइक करते हैं। जब तुम लोग जानते हो कि सुगा को प्यार पसंद नहीं है, तब फिर भी तुम क्यों करते हो ऐसा? तुम लोग जो एक जन का इंसल्ट कर सकता है वो किसी का भी इंसल्ट कर सकता है। जिमिन, तेरे मन में जो गलत फहमी है ना, उसे दूर कर ली, क्योंकि सुगा तो तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। इसी कारण मेरा और सुगा का फ्रेंडशिप इतना अच्छा है। ना मुझे लव पसंद है और ना ही सुगा को। नैन्सी, मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। मेरा प्यार सुगा को बदल ही देगा, जिमिन ने कहा। फिर जिमिन पीछे जाकर बैठ गया। फिर सर प्यार से बोले, किम आगे जाके बैठ जाओ। फिर किम सुगा के बगल में आकर बैठ गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि नैन्सी कैसे आ गई। मैंने कहा था ना कि ये स्टोरी बहुत बड़ा है, इसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। नैन्सी भी इसी कॉलेज में पढ़ती है और नैन्सी और सुगा का भी फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि लीजा के साथ क्या हुआ था, क्यों उसका इंसल्ट हुआ था। इस सभी क्वेश्चन का आंसर आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। फिर क्लास शुरू होता है। टैयोंग का लुक इतना अट्रैक्टिव था कि सभी लोग उसी को देख रहे थे। स्टूडेंट टीचर भी उसके गुड लुक से इम्प्रेस थे। सभी कोई टैयोंग के बारे में ही बातें कर रहे थे। सुगा गौर से किम की ओर ही देख रहा था। जब किम का नज़र सुगा की ओर गया, तब किम ने पूछा, क्या बात है कि तब से तुम मुझे ही घूरे जा रहे हो? तुमने तो कहा था सब एक जैसे नहीं होते। तुम बिल्कुल लोगों जैसे नहीं हो, आम जन जैसे। तुम भी तो बाकियों जैसे मुझे देख रहे हो। तब सुगा बोला, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, मैं तो इस बुक को देख रहा हूँ जो तुम पढ़ रहे हो। तब किम कहता है, मुझे पसंद नहीं है मेरा बुक कोई भी देखे। सुगा बोला किम से, तुम्हारा बुक काफ़ी अलग है, काफ़ी पसंद आया मुझे। क्या तुम मुझे बताओगे ये बुक में क्या लिखा हुआ है? फिर किम कहता है, नहीं, ये बुक तुम कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये बुक मेरा पर्सनल है और मैं किसी को नहीं बताता हूँ इसके बारे में। तब हमारा क्यूट सा सुगा गुस्सा हो गया और मुंह फुलाकर किम की ओर देखने लगा और बोला कि कितने रूड हो तुम, कि मैं तो बस तुमसे बुक के बारे में पूछ रहा था और तुम मुझे मना कर रहे हो। तब किम बोलता है, ये बुक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो तुम नहीं समझ पाओगे। तब सुगा बोला, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं समझ सकता। तुम समझा के तो देखो, मैं सब समझ जाऊंगा। तब किम बोला, काफ़ी देर से देख रहे थे लेकिन समझ में कुछ आया तुम्हें? नहीं आया ना? वो जो बुक था, जब वो खुला हुआ था तब काफ़ी डरावना सा लग रहा था। वो बुक कुछ अजीब अजीब था जो कि समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन जब
किम ने बंद कर लिया बुक, तब उसका कवर इतना सुंदर था कि किसी को भी पसंद आ जाएगा वो बुक। और हमारे सुगा को तो काफ़ी पसंद है चमकदार चीज़। और सुगा किम से छीनने का कोशिश कर रहा था बुक, लेकिन किम ने वो बुक को रख लिया अपने बैग में और डांट के बोला, दोबारा से मेरी बुक को मत छूना और ना ही देखना। तब सुगा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तो इस बुक को कैसे भी ले ही लूँगा तुमसे, देख लेना। सुग्गा को एक बार जो पसंद आ जाता है उसे वो कैसे भी हासिल कर ही लेता है। तब किम बोलता है, झगड़ा हो जाना है तेरा और मेरा। यहाँ जितने भी स्टूडेंट थे सब कोई सोच रहे थे कि कैसे भी करके किम को पटाना है। सभी अजीब गरीब आइडिया लगा रहा था। तभी उधर से जिन बोलता है जिमिन से कि देख रहे हैं जिमिन, क्या न्यू स्टूडेंट आकर इसने तो पूरे क्लास में जादू सा कर दिया है। सभी को इसके बारे में ही पूछते रहते। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसकी सुंदरता से। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये टयोंग। तब जिमिन बोलता है, और देखो ना यार, मेरा सुग्गा से झगड़ा कर रहा है ये। क्या बड़ा सा खजाना मांग लिया मेरा सुग्गा ने, एक बुक ही तो मांग रहा था, देखो कितना घमंड है, दिया भी नहीं। तब नैन्सी बोलती है, तुम दोनों जलने के अलावा और कुछ करोगे जिमिन और जिन? फिर बोलती है नैन्सी, पहली बार देख रही हूँ मैं कि क्लास का इतना हैंडसम लड़का टॉपर भी हो सकता है। कितना परफेक्ट लड़का है ये अमीर है, इसके पास पैसा भी है, मन का भी अच्छा है और पढ़ाई में भी टॉपर है। फिर जिमिन बोलते हैं, छोड़ ना ये बात को, लेकिन मैं ना सुग्गा को ना उसका बुक ला के दे ही दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ओके, आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते हैं अब आगे के एपिसोड में क्या होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जिमिन क्या करेगा उस बुक को हासिल करने के लिए और कैसे लाकर वो सुग्गा को देगा, और ऐसा क्या है उस बुक में जिसके कारण किम कभी किसी को नहीं देता है वो बुक, और ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई नहीं देख पाता है उस बुक को और ना ही समझ पाता है, और किम के पास ये बुक कहाँ से आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये स्टोरी काफ़ी बड़ा है, इसमें आप लोग को कई कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। इस स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट आने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो पूरा स्टोरी समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग को मेरा ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।